अलवर के करौली कुंड क्षेत्र में एक महिला की जहरीली दवा के सेवन से मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतका की बेटी और भाई एक दूसरे पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार करौली कुंड निवासी भगवान यादव की 50 वर्षीय पत्नी सुभाष देवी अपनी बेटी से मिलकर घर लौटी थी। वहीं लौटने के बाद महिला काफी परेशान नजर आ रही थी। कुछ देर बाद उसने जहरीली दवा का सेवन कर लिया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुत्र वधू का कहना है कि सुभाष देवी कभी कभी शराब का सेवन भी करती थी और बेटी के घर से लौटने के बाद वह अत्यधिक तनाव में थी। वहीं मृतका की बेटी का आरोप है कि उसका भाई अभिषेक उसके साथ लगातार मारपीट और प्रताड़ना करता था। इसी मानसिक दबाव के कारण मां ने परेशान होकर जहरीली दवा का सेवन कर लिया। बेटी ने बताया कि उसने पहले पति और बच्चों को छोड़कर दूसरा विवाह किया है और इसे लेकर परिवार में विवाद बना रहता था। पूर्व पति को इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन भाई उसे लगातार टॉर्चर करता था। मृतका सुभाष देवी के 2 बेटे और 1 बेटी हैं और तीनों का विवाह हो चुका है। वहीं पिता भगवान दास सिक्योरिटी गार्ड का कार्य करते हैं। अखैपुरा पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह सर मैं तो काम पर था। दोपहर को मम्मी मैं खाना खाने आया था, जब घर थी वो ढूंढ में गई हुई थी। उसके बाद मैं शाम को आया। शाम को आने के बाद देखा तो मम्मी की चूड़ी वूड़ी टूटी हुई है। तो मम्मी से मैंने पूछा क्या हो गया? नुखैरी मेरे को अब कहीं नहीं आना, नहीं कहीं जाना, मैं तो मरूंगी। मैंने क्या हो गया? तू घर रहे आराम से। मम्मी के जो जेवर वेवर थे जो मेरे पास है मैंने लोकर मम्मी के सामने रख दिए, चाबी वगैरह मम्मी को संभला दी। उसके बाद हम सब करीबन 10 बजे के बाद हम सब सोने चले गए। मैं पानी की बोतल लेने के लिए आया था, पानी भरने के लिए नीचे रूम में। तो देखा तो मम्मी ने उल्टी कर रखी है। मैंने मम्मी को पानी तो मैंने मम्मी को पानी वगैरह पिलाया। जब ऐसे बोल रही थी मेरे से तू जा ऊपर सो जा। जब मैं ऊपर सो गया जाकर तो सुबह उठ गया है। मैं बेटे को लेके कि दादी के पास खेल लेगा, तो देखे तो इनका मतलब शरीर पूरा अकड़ा हुआ था। आपकी बहन कह रही है कि झगड़ा हुआ अभिषेक से? नहीं हुआ किसी से भी झगड़ा। मैं बोल रहा हूँ खुद मैं इसका भाई हूँ। मानती हूँ कि मेरी निजी लाइफ है ना, मैं चाहे किसी के भी साथ रही, इसमें ना तो ये कुछ कर सकते हैं ना मेरे ससुराल वाले। मेरे ससुराल वालों की जहाँ तो खुश है वहाँ रहे ना, तो ये मेरे छोटे भाई को दिक्कत क्यों है? इसकी वजह से मम्मी है ना रोज ने मेरे को लड़ाई करा करी। मेरी मम्मी से मम्मी कोई बात नहीं, मैं तेरे घर नहीं आया करूँ, मेरे भाई को दिक्कत है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, और तू मेरे घर फोन ही मत कर। मैंने ठीक है मैं फोन नहीं करूंगी, है ना। और मैं झूठ बोल रही हूँ, चाहे हम जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे किराएदार भी है और जो मकान मालिक अंकल है ना उनसे पूछ लेना। बस इतनी बात हुई। मम्मी घर चली गई, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। मेरी भाभी है ना बड़ी, उसका कॉल आया था। फिर इन्होंने बात की तो इन्होंने बोला कि हमारे पास फोन मत किया कर। बस मेरे उसके बाद मेरी कोई बात हुई नहीं। फिर इन्होंने मेरे पास सुबह फोन किया, इस वाले भाई के फोन का आया, मेरे पास नंबर भी है। इन्होंने ये बोला कि मम्मी ने ना दवाई खा ली। मैंने किया ऐसा हो ना सके, मेरे से मम्मी लड़ाई करके थोड़ी ना गई। मम्मी यूं ही कह के गई कि मेरे से बताइए बेटा। मैंने ठीक है। और जो भी जेवर वगैरह था, कागज वगैरह था, मैंने सारे मम्मी को दे दिए। फिर वो घर चली गई। उसके बाद मुझे नहीं पता इनके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने ना सिर भी फोड़ दिया था मम्मी को। मैं इसी हॉस्पिटल में टाके भी लगवाने आई थी, टाके अभी तक कटे नहीं है मम्मी के। कितने दिन पहले? कितने दिन होगा 10-15 दिन। इसी महीने में फोड़ा था छोटी बड़ी वाली भाभी ने।